प्रियो, जय मसीह की। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनीश यस में। आज की वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम व उनके नाम का अर्थ क्या है और उनकी मृत्यु कैसे हुई जानेंगे। सबसे पहले हम यूहन्ना के विषय में जानते हैं। यूहन्ना के नाम का अर्थ है परमेश्वर दयालु है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, जिसे यीशु सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। यूहन्ना सुसमाचार के 13 अध्याय 24 पद में लिखा है कि यूहन्ना प्रभु यीशु की छाती की ओर अपना सिर रखकर बैठा करता था। और प्रभु यीशु यूहन्ना के विषय पतरस से यह भी कहा था कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। प्रियो, यूहन्ना ही एक वृद्धावस्था में मरने वाला चेला था। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण उसे रोमी शासक के द्वारा बंदी बना लिया गया तथा कोलिजियम में लाया गया। प्रियो, कोलिजियम एक रोम साम्राज्य का स्टेडियम था जिसे मनोरंजन के लिए बनवाया गया था, जहां उसे खौलते हुए तेल के हंडे में डाल दिया गया। लेकिन उस तेल से उसे कुछ हानि नहीं हुई, बल्कि इस घटना के बाद कोलिजियम में बैठे लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और मसीह को ग्रहण किया। इसके पश्चात रोमी शासक के द्वारा प्रेरित यूहन्ना को पदमुस नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां प्रभु यीशु ने उसे अंत के दिनों का प्रकाशन दिया और वहीं पर उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी लिखा। वृद्धावस्था के कारण उसे वहां से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद वह इफिसुस में आया, जहां उसकी सन 98 ईसा पूर्व के पश्चात उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। इसके बाद हम शमौन के बारे में देखते हैं। प्रियो, जो पतरस कहलाता था, जिसके नाम का अर्थ होता है चट्टान। प्रभु यीशु ने पतरस के बारे में कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और जैसा प्रभु यीशु ने कहा था, प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पतरस ने अपना पहला प्रचार किया और उसके प्रचार के द्वारा प्रभु पर 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 1 अध्याय से 2 अध्याय में मिल जाएगा। पतरस को ईस्वी सन 66 के आसपास सम्राट नीरो के समय में उसी के कहने पर क्रूस पर उल्टा लटकाया गया था। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं वैसे ही लटकाया जाऊँ, इसलिए मुझे उल्टा अर्थात सिर नीचे पैर ऊपर करके लटकाया जाए। पतरस को रोम में वेटिकन सिटी के टाइबर नदी के पास उल्टा क्रूस पर लटकाया गया था। ऐसा कहा जाता है प्रियो, सम्राट नीरो जो मसीह लोगों से नफरत करता था, उसने सबसे पहले उसके पत्नी बच्चों को मरवाया, फिर उसी के कहने पर उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया। इसके बाद हम अंद्रियास के बारे में देखते हैं। अंद्रियास पतरस का छोटा भाई था। इसके नाम का अर्थ होता है बहादुर। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब अंद्रियास वहीं पर था। वहां घटित घटनाओं से प्रभावित होकर अंद्रियास प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। इस तरह वह प्रभु यीशु का सबसे पहला चेला बना। अंद्रियास ने ही अपने भाई पतरस को प्रभु यीशु के बारे में बताया था और उसी के द्वारा पतरस भी प्रभु यीशु का शिष्य बना। अंद्रियास को सन ईस्वी 60 के आसपास यूनान के एक शहर पटरास में एक्स के आकार में क्रूस पर बांधा गया। अपने भाई पतरस के समान वह भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि उसे भी यीशु के समान मारे, इसलिए उसे एक्स आकार के क्रूस पर उसी के कहने पर उसे कीलों से नहीं ठोका गया, बल्कि वहां पर उसे रस्सी से बांधा गया, जहां वह 3 दिन तक बांधा रहा। फिर भी वह प्रभु यीशु का प्रचार करना नहीं छोड़ा और उस क्रूस पर लटके हुए आते जाते लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। कई लोग क्रोधित होकर उस पर पथराव भी करते थे, लेकिन कई लोगों में प्रभु यीशु पर विश्वास किया। उस एक्स आकार के क्रूस पर लटके हुए 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद हम जब्दी के पुत्र और यूहन्ना के भाई याकूब के बारे में देखते हैं। इसके नाम के कई अर्थ होते हैं, जैसे लुभाने वाला, पीछे रहने वाला, एड़ी आदि। इसकी माता का नाम शलोमी था, जो यीशु की मृत्यु के पश्चात सुगंधित वस्त्र लाने वालों में से एक थी। याकूब चेलों में शहीद होने वाला सबसे पहला चेला था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वह यरूशलेम में प्रचार कर रहा था, जहां हेरोदेस राजा ने उसे पकड़वा कर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करवा कर उसका सर तलवार से कटवा दिया और उसे नीचे फेंकवा दिया। इसके बाद हम फिलिप्पुस के विषय में देखते हैं, जो गलील का निवासी था। इसके नाम का अर्थ होता है घोड़ों का दोस्त। यह प्रभु यीशु का दूसरा शिष्य था। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद यह प्रचार करने एशिया माइनर गया, जिसे आज तुर्की कहते हैं। वहां उसने दिकापुलिस में कई दिन तक सुसमाचार प्रचार किया, जहां सन 80 ईस्वी के आसपास सम्राट डोमिशियन ने उसे क्रूस पर उल्टा लटका दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया था, तब एक भूकंप आया जिससे वहां के लोग घबरा गए। तब फिलिप्पुस ने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया, जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसे छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम मत्ती के बारे में देखते हैं, जो एक चुंगी लेने वाला था। इसके नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का दान। मत्ती ने कई देशों जैसे इथियोपिया, मैसेडोनिया, सीरिया में प्रचार किया। मत्ती के मृत्यु के विषय में कुछ परंपरागत लोगों का कहना है कि वह प्राकृतिक मृत्यु से मरा। कुछ लोग कहते हैं उसे इथियोपिया में तलवार से मारा गया। इस प्रकार मत्ती की मृत्यु हुई और उसको भी शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद बरतुल्मै के बारे में देखते हैं। उसके नाम का अर्थ होता है तलमै का पुत्र, क्योंकि इब्रानी भाषा में बर का अर्थ होता है पुत्र और तुल्मै उसके पिता का नाम था। बरतुल्मै ने भारत सहित कई देशों में प्रचार किया। इसने मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में अनुवाद भी किया था, जिसे वह भारत लाया। कुछ परंपरागत के अनुसार बरतुल्मै बारपुस राजा की आज्ञा से अर्मीरिया में सन 71 ईसा पूर्व के आसपास चमड़ी उतार कर क्रूस पर लटकाया गया था।
जाता था। माना जाता है कि शमौन पतरस से अलग पहचान देने के लिए उसे शमौन कनानी या शमौन जलेतुस कहा जाता था। जब यह यीशु का शिष्य बना तब इसकी आयु 40 वर्ष रही होगी। ब्रिटेन के लंदन में भी प्रभु का प्रचार किया और कई आश्चर्य कर्म भी किए। उनकी मृत्यु के विषय परंपराओं की अलग अलग मान्यता है। कुछ का कहना है वह स्वाभाविक मृत्यु मरे, कुछ का कहना है उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, वहीं कुछ का कहना है कि उनके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे। कुछ भी हो, शमौन जलेतुस को भी मृत्यु के सुसमाचार के कारण शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हम हलफई के पुत्र याकूब के बारे में देखते हैं। हलफई के पुत्र याकूब का जिक्र बाइबल में सिर्फ 2 ही बार आया है। माना जाता है यीशु के स्वर्गारोहण के बाद याकूब ने यरूशलेम में यहूदियों के बीच प्रचार किया, फिर वह वहां की कलीसिया का पहला बिशप भी बना। याकूब जब यरूशलेम में प्रचार कर रहा था तब यहूदियों ने उसे पथराव करके उसे मार डाला और वहीं मंदिर के पास उसे मिट्टी दी गई। कुछ का मानना है कि जब वह मंदिर के कंगूरे पर से प्रचार कर रहा था तब लोग उसे नीचे ढकेल दिया, तब भी मृत्यु नहीं हुई तो लोगों ने उसे पथराव करके मार डाला। इस प्रकार हलफई का पुत्र याकूब शहीद हुआ। इसके बाद हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ है स्तुति के योग्य। यह वही चेला था जिसने यीशु को पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोती के पास दान की थैली होती थी, उसमें से यह रुपए निकाल लिया करता था। प्रभु यीशु के पकड़वाने के बाद जब उसे पछतावा हुआ तो वे 30 चांदी के सिक्के महायाजक के पास फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम के अर्थ और उनकी मृत्यु कैसे हुई हमने जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए हम और ला सकें।